हाय एवरीवन एंड नमस्ते उषा जी और रजनी जी। धन्यवाद हमको आज ज्वाइन करने के लिए। दिस इज फॉर the community of Fifth Origins. This is the mini interviews that I'm doing for this year's International Women's Day celebration. And as mentioned earlier, this year's theme is about women leadership in COVID-19 world. And it's a heartwarming time for me when I speak to artisans. Also because I haven't been to India for almost 2 years now, and Ankur, who is our partner artisan, has given us this opportunity to speak with our superstars, I would say, because these two women, Rajni ji and Usha ji, they help us in the most important part of the cape checking process, where once the cape is made, they do the final check, and they help to make the shawl into a cape by checking everything regarding the armholes. So a very, very important step in getting the final product to the customer's doorstep. And we thought, this is a great opportunity to understand from the artisans what they have gone through during the past year and currently when they're battling with COVID-19 and the effects of COVID-19. So this interview will be, of course, done in Hindi, and we will have subtitles for this for you guys to tune in. So रजनी जी, आप बताइए, लास्ट ईयर जब आपने सुना ऐसे कोविड-19 है, ऐसा कोई एक डिसीज आया है जिसको हम बोलते हैं महामारी बोलते हैं, लेट्स से हिंदी में, तो आपको हाउ कैसे इफेक्ट हुआ ये पर्सनली, आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इफेक्ट हुआ? लॉकडाउन लगने से मैं थोड़ी बहुत समस्या दिक्कत आई थी, तो कंपनियां हमारी बंद थी, काम भी नहीं चालू और चल रहा था। इस मार्च से कंपनियां बंद हो गई थी और हम कंपनी में काम करते थे, फिर काम भी बंद हो चुका था। उसके बाद फिर मई से काम चालू हुआ तो थोड़ा सही लगने लगा, काम करने के बाद सही हो गया। एंड आपको जैसे अभी जब आप मार्च से मई तक, जैसे आपने बोला लॉकडाउन था इंडिया में एंड उसके वजह से आप काम नहीं कर पाए, तो कैसे था, मतलब घर पे आप लोग ने कैसे संभाला सब कुछ ये 3 महीने? एक दूसरे की मदद से ही सब सही हुआ। हम एक दूसरे का सहारा लिया, एक दूसरे को सहारा दिया। राइट। एंड आपको लगा मतलब कि ये जो ये 3 महीना था उसमें आप और क्या, मतलब और कुछ कठिनाइयाँ आई आपको कि आपको ऐसे लगा कि कुछ और हम कुछ और हमको करना चाहिए, कैसे हम इससे बाहर निकले, उसके लिए आप अलग रखना चाहिए हमें और सैनिटाइजर यूज करना चाहिए और एक दूसरे से दूरी बना के 2 गज की रखनी चाहिए। राइट। हाँ, तो कल एक्चुअली जिस मैं डॉक्टर से बात कर रही थी ऐसी इंटरव्यू में, तो उन्होंने भी बोला कि जो हम अभी कर रहे हैं, जैसे हाथ धोना हो, थोड़ा दूरी रखना हो, या जैसे थोड़ा अपना जगह सब क्लीन रखना, ये एक्चुअली हमको ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप सोचोगे तो ऐसे लगता है कि इसमें नई बात क्या है, ये तो हमको करना ही चाहिए, कोविड के पहले भी करना चाहिए था, लेकिन कोविड ने हमको ये सिखाया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बाहर जाओ तो पहले घर पे आते ही हाथ धो और अपना हाथ मुंह पे मत घुमाओ। सो आई थिंक ये थोड़े इंपॉर्टेंट लेसन्स मिले हमको इस महामारी से। सो बट या इट्स आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि एक दूसरे के मदद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
अगर हम बस अपना ही देखेंगे या कोई अपना देखेगा तो हम एक दूसरे को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते. तो कोई एक पीछे छूट जाएगा तो कोई एक आगे निकल जाएगा. सो दैट्स अ इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट. तो अभी जो जब ये हुआ कोविड, जैसे आपने बोला अभी कि हाँ हम एक दूसरे की मदद करने से हम आगे बढ़ गए, ऐसे कोई एक है इंसिडेंट जहाँ पे आप बता सकते हो कि हाँ मैंने ये किया मेरे कम्युनिटी में, मतलब मेरे फैमिली में या मेरे मोहल्ले में, जिससे असर पड़ा उनको? मेरे साथ में एक लेडीज रहती थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने उसे सोडा और नींबू पानी दिया, तो उसे थोड़ी देर में राहत मिली। अच्छा, मतलब कोविड के टाइम पे. ओके, गुड. एंड आप अपने फैमिली के साथ मतलब साथ में रहते हैं कि कैसे? जी, अपने पापा मम्मी के साथ रहती ओके ओके, गुड. और उषा जी, आपको कुछ कहना है? कैसे आपने अपने अपने फैमिली में हो या मोहल्ले में हो, ऐसे कुछ है जो हूँ। आपको लगता है कि आपने किया जिससे उनको हेल्प हुआ? खाना खुना बनवा दिया देती, जैसे कोई बाहर जा रही थी ना, ऐसे जाने वाले आने वालों को दिक्कत हो रही थी, उसमें जाते थे खाना देने, तो उसमें हमने हेल्प करवा दी थी, फिर बनवा देते थे, आदमी सब चले जाते थे बाहर, जैसे ऐसे किया था। हाँ थोड़ी बहुत है। हाँ. और इंडिया में ये ज्यादा होता भी है ना कि हम एक दूसरे की देखभाल करते ही हैं. हाँ जब कोई बीमार है, नेबर भी बीमार है, तो हम देखते हैं कि कैसे हम उनको थोड़ा भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे खाना बना दिया या उनके लिए बाहर से सब्जियां लेके आ गए. तो एक्चुअली हाँ ये जी, यहाँ पे भी ये हुआ इस बार, क्योंकि यहाँ पे जैसे जो थोड़े बुजुर्ग लोग थे वो तो बाहर नहीं जा पाते थे, राइट? तो यहाँ पे हमारे घर के पास है जो 80 इयर्स के ऊपर हैं, एक कपल, तो उनके लिए हम बारी बारी से, हमारे लाइन में जो भी घर थे तो वो बारी बारी जाके उनके लिए सामान लेके आते थे, क्योंकि वो उनको बाहर निकलना फिर मुश्किल होता था. तो जी, यहाँ पे भी वो हो गया था. राइट, ग्रेट. एंड एक लास्ट क्वेश्चन. अभी ये महामारी अभी तक गई नहीं है, ऑफ कोर्स अभी कम हुई है, या हम इसको फाइट करना सीख गए थोड़े, जैसे आप दोनों ने मास्क पहना हुआ है, सो ये थोड़े हमारे अभी लर्निंग्स है. लेकिन आप दोनों ने क्या सीखा इस कोविड-19 से, और आपको कैसे आप चेंज होने, ये कैसे आपके लाइफ को बदला है इसने, इस डिसीज ने? मैं अपने आस पड़ोस साफ सफाई का ध्यान रखती, और हाथ हाथ साबुन से धोए करनी चाहिए जरूर थी इसमें, सबसे ज्यादा तो सेविंग ही करनी चाहिए। अपनी सेफ्टी रखो, अपने पास वाले को नहीं पता है तो उसे बताओ, उससे भी ऐसे हाथ को धुल लो, साफ कर लो, मास्क लगा के रखो इसमें। वेरी गुड. यस. और ये आई थिंक कोविड हो या ना हो, ये हमको करना है. साफ करना साफ सुथरा रखना, हाथ धोना, और जहाँ पे भी बड़े कहाँ जहाँ जाते हैं तो वहाँ पे मास्क पहनना, भले आपको वैक्सीनेशन हो जाए, क्योंकि पता नहीं कि आप तो प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन पता नहीं कि दूसरे को वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, तो उनके लिए हमको रिस्पेक्ट करके हमको ये करना ही चाहिए. और उषा जी, आपने क्या बोला? सेविंग करना है, ऐसा कुछ बोला आपने? हाँ जी, तो जरूरी है कि बचा के रखना चाहिए, कुछ ना कुछ, क्या पता किस टाइम क्या जरूरत पड़ गुड. जाए, पास में ना होगा तो फिर कैसे करेंगे। हाँ, तो बहुत फिर बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने. मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये बोला, क्योंकि मैं खुद बोलना चाहती थी ये. तो अभी आपने ये बोल के मुझे मेरा दिल खुश कर दिया, क्योंकि आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, ये हम सब के लिए भी, जैसे मेरे लिए ये सभी सबके के लिए लिए. है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी को करना है, किसी को नहीं, हम सब के लिए, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं है कि ऐसा भी कभी टाइम आएगा कि हमको काम करने नहीं मिले, मतलब किसी को काम करने नहीं मिलेगा. कभी भी आ सकती है।
ये आफत कभी भी, अभी एक बार आ गई तो ये आफत तो कभी भी आ सकती है किसी के ऊपर भी, और ये महामारी की नहीं हो, कुछ और हो, हो सकता है कि कल बीमार पड़ जाए हम। सॉरी, मैंने कहा फैमिली में रह के तो दिक्कत थोड़ी बहुत आती रहती है, परेशानी। हाँ एग्जैक्टली, किसी को कोई बीमार हो जाता है तो अगर हम सेविंग्स करते हैं तो हम एटलीस्ट वो यूज़ कर पाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड इसलिए मैं ये हिंदी में मुझे इसका मतलब मैं समझा नहीं सकती हूँ। एडवोकेट बोलते हैं, मतलब मैं झंडा लेके खड़ी होती हूँ कि हमेशा अंकुर को भी हमेशा बोलती हूँ कि जितने हम लेडीज को लेके आ सकते हैं वर्कफोर्स में, हमको लेके आना चाहिए। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हम जितना फैमिली के लिए सोचते हैं, जितना हम सोचते हैं कि जैसे अभी आपने बोला कि सेविंग करना चाहिए, ये हम ही कर सकते हैं और हमारे वजह से फैमिली आगे बढ़ती है। आई थिंक आपको भी आपके दोस्तों को बोलना चाहिए कि कितना आप अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, एंड उनको भी आपको इंस्पायर करना चाहिए कि हाँ आप लोग भी काम करो, वो भले 2 घंटे के लिए भी हो, 3 घंटे के लिए भी हो। आई थिंक खुद की एक इंडिपेंडेंस होनी ही चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी, और खुद खुद के लिए अच्छा भी लगता है जब आप बाहर जाके काम करते हैं तो लोगों से मिलते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे अभी आप इतना अच्छा बात कर रहे हो, क्योंकि आप पहले, उषा जी, आप तो बहुत ऐसे लग रहा था कि आप एकदम बहुत शाय हो, शर्मा रहे थे, बट अभी अभी एकदम आप खुल गए। क्योंकि यही है जब आप काम करते हैं, जब आपका काम का वैल्यू होता है, तभी तभी आपको कभी समझ में आता है आपका वैल्यू क्या है। कहता है पहली बार बात कर रहे हैं ऐसी, कभी बात नहीं करते ऐसे कभी। हाँ नहीं, जिंदगी में सब कुछ तो पहली बार ही होता है ना, उसके बाद ही दूसरी बार होता है। तो बट ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। आई थिंक जो आपने बोला 3 चीजें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, हमको हमेशा सेविंग करना चाहिए, भले थोड़ा कितना भी हो, थोड़ा 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 करके हमको जमा करना ही चाहिए हमारे बुरे वक्त के लिए, या बोले अच्छे वक्त के लिए भी। ऐसे नहीं है कि बुरे वक्त के लिए ही यूज होता है, अच्छे वक्त के लिए भी सेविंग यूज कर सकते हैं। पैसा तो हर जगह ही काम आता है, पैसे हाँ के बिना तो काम होता ही नहीं। अच्छे में एग्जैक्ट भी चाहिए, बुरे में भी चाहिए, पैसे एग्जैक्टली, तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी करो, रजनी जी आप भी करो, और आप अपने दोस्तों को भी बोलो जो नहीं कर रहे हैं, या जो कर रहे हैं तो उनको हमेशा बोलना कि हाँ थोड़ा 1 और रुपए बचाओ, 10 और रुपए बचाओ। आई थिंक वो एक एटीट्यूड होने से बहुत बहुत आप खुद देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा जब आप इसके बारे में ख्याल रखोगे। एंड एंड जैसे रजनी जी आपने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है मास्क पहनना, और हाथ धोना, अपना एनवायरनमेंट साफ रखना, ये कोविड हो या ना हो, ये हमको करना ही है। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप आपने एंजॉय किया ये शॉर्ट इंटरव्यू। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि होपफुली हम जल्दी मिलेंगे, एंड मे बी इन अ कपल ऑफ मंथ्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका सारा जो आप करते हैं फिफ्थ ऑरिजिन्स के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, बहुत वैल्यूबल है आपका काम। सो थैंक यू, थैंक यू।